हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास एक में कुछ चिन्ह दिए गए हैं। हमें ये देखना है कि कौन किस अक्षर का चिन्ह है। जैसे ये लाइन टेढ़ी है और ये हल्की रेखा है तो ये होगी प। ये खड़ी रेखा है और हल्की है तो ये होगी ट। ठीक है। अब ये गहरी रेखा है और ये च वाली लाइन में आती है और ये गहरी है इसलिए ये होगी ज। ठीक है। ये आप जानते हो ये है र वाली लाइन। ये आपने देखा हुआ है, ये मैं, ये होता है मैं। और एक इसके जैसा ही एक वर्ड और होता है न। न की होती है ये वाली। मैं एक तरह से और लिख सकते हैं। मैं का एक तरीका लिखने का ये, न का लिखने का एक तरीका ये भी है। ठीक है। ये लाइन होती है पै की, लेकिन ये गहरी है तो गहरी लाइन है, पै की है तो ये होगा बै। ठीक है। ये है खड़ी लाइन लेकिन ये गहरी है तो ये होगा डै। ठीक है। ये हल्की है और ब्रैकेट टाइप में है तो ये होगा तय। और ये भी हल्की है और ब्रैकेट टाइप में है तो ये भी तय होगा। तो तय के दो निशान होते हैं, आपको पता होगा, ये आपको पता होनी चाहिए बातें। ये है पै, ये पै वाली लाइन है और हल्की है तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये वापस आ गया तो ये होगी पै। ये खड़ी है लेकिन ये बीच से कटी हुई लाइन है तो ये होगी ठे। और ये हल्की लाइन है तो ये होगी ठे। ठीक है। अब 2 नंबर पे चलते हैं हम। 2 नंबर में ये होता है न। लेकिन अगर ये गहरा है, अगर ये गहरा होता ज़्यादा तो इसको ये अण लिखा जाएगा। ये वाला अण लिखा जाएगा। लेकिन हम सबको सिर्फ एक ही पढ़ते हैं और उससे हम सेंटेंस के अनुसार पहचान लेते हैं, तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा है। ठीक है। ये अब उल्टा है लेकिन कटा हुआ है तो ये भी होगा न। अगर ये सिर्फ उल्टा होता, ये होता तो ये होता मैं। ये भी याद रखें आप। ये वाली जो लाइन है ये होती है लय की, ये आप जानते होंगे। ये ब्रैकेट टाइप में है लेकिन बीच से कटी हुई है तो ये होगा थ। तय वाली लाइन में बीच से कटी हुई है, थ हल्की है। अब ये दोनों देखो, हमने पढ़ा था है जो होता है ये दोनों है के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है। अब ये पै वापस आ गया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे तो ये होगा पै। ठीक है। अब ये कै वाली लाइन का है लेकिन बीच से कटा हुआ होने के कारण ये है ख। ठीक है। ये है च वाली लाइन। ठीक है। और ये च हल्की रेखा है तो ये हल्की रेखा होगी तो ये होगी च। ये वापस ट आ गया, ये वापस थ आ गया, हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है। अब ये रै देख, ये है रै। अगली देखते हैं हम। ये है रै की लाइन। रै हम एक तरह से और लिख सकते हैं, रै को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से रै के 2 निशान होते हैं, एक तो रै ये और एक रै ये। ठीक है। ये मैं है, मैं का एक निशान और है जो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। ये दोनों मैं हो गए। मतलब ये है पै वाली लाइन है, हल्की है तो ये पै हो गया। ये वापस लय आ गया, ये वापस ख आ गया, ये लाइन वापस पै आ गई, ये वापस ठ आ गया। ये गहरा है और पै वाली लाइन में है तो ये होगा पै। ये हल्का है, सॉरी गलत हो गया, ये होना चाहिए च वाली लाइन में है ना ये, और ये होना चाहिए फै। पै वाली लाइन में हल्का है और कटा हुआ है। ठीक है। अब ये गहरा है और तय वाली लाइन में लेकिन कटा हुआ नहीं है तो ये होगा तय। ठीक है। अगला है 4 नंबर पे। 4 नंबर पे ये पै वाली लाइन में आता है लेकिन बीच से कटा हुआ है तो ये होगा है। ये खड़ा है लेकिन बीच से कटा हुआ है। ये लाइन मत ना कटे, ये ध्यान रखें आप। इसका मैं तो आगे वाले लेसनों में देखेंगे। ये है ट, ये होना चाहिए, ये गहरा है वो च वाली लाइन में आ रहा है तो ये होगा ज। ठीक है। अब ये दोनों एक जैसे हैं, थ वाली लाइन में थ के 2 निशान होते हैं, आप जानते हैं। ये ब्रैकेट जैसा है और ये तय वाली लाइन में आता है, मतलब
और एक गहरा है तो ये होगा द। ये तो आप न जानते ही हो। न के दो तरीके होते हैं, ये और एक कटा हुआ, यानी कि ये दोनों न है। ठीक है, ये होगा क। आपने देखा होगा स के दो निशान होते हैं, एक तो ये होता है और एक इस तरह से जाता है। मतलब लाइन नहीं कटनी चाहिए, आप इस तरह से लिखो लाइन के ऊपर। ठीक है, ये होना है। ये वापस ये होना क्या होना चाहिए, ये होता है र। र के दो निशान होते हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, अगला 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट में ये वापस से आ गया, से का एक निशान इस तरह से होता है। ये क्या है, ये होता है वह। और ये कि यह भी होता है, यह का निशान नहीं, सॉरी, ये यह होता है। और जो दूसरा होता है वह का निशान उल्टा होता है। ये है ट और ये कटा हुआ है तो ये होगा ठ। ये है न को एक तरह से और लिख सकते हैं, ये मैं इसका उल्टा हो जाता है सीधा सीधा। और ये वापस ये आ चुका है, ये है त, है, र, त, प और क। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आपको याद हो जाएंगे अपने आप। अगला लास्ट पॉइंट है 6 नंबर पे। ये देखो हल्का है और बीच से कटा हुआ है तो ये होगा ख। ठीक है, ये गहरा है और इस तरफ जा रहा है तो ये च वाली लाइन में है तो ये होगा च। ठीक है, ये हल्का है प वाली लाइन में लेकिन बीच से कटा हुआ तो ये होगा फ। ठीक है, ये जो है ये गहरा है, बीच से कटा हुआ है तो मतलब ये च वाली लाइन में है लेकिन बीच से कटा हुआ है तो ये होगा भ। ये भी हल्का है और इसी के साथ में तो ये होगा भ। अभी देखो, ये वाला हमें र लगता है लेकिन ये बीच से कटा हुआ है तो ये होता है अड़। अड़ जो नीचे बिंदी आती है ये होता है अड़। ठीक है, लेकिन हम लिखना होता है तो इसको र भी लिख सकते हैं हम। सेंटेंस जो शब्द होगा हम उससे पहचान सकते हैं। अगला ये है च वाली लाइन लेकिन बीच से कटा हुआ है तो ये होगा छ और ये हल्का है। ठीक है, हमने पढ़ा था है लेकिन ये बीच से कटा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे ड। लेकिन इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज नहीं होता, हम इसको यूज ना लें क्योंकि हम दूसरे शब्द जैसे कि ड वाले लाइन में ड ड आते हैं उनको भी यूज ले सकते हैं, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, अब ये दोनों है हल्के हैं तो ये होंगे त। अब ये दोनों गहरे हैं तो ये होंगे त। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपका दोस्त स्टेनो सीखना चाहता है उसके पास वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अब मिलते हैं अगली क्लास में।